गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द पॉइंट क्लासेस। आज तारीख है 20 सितंबर। आज हम लोग 20 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि जो मैंने लास्ट आपको करंट अफेयर्स अपडेट करा था वो 15 सितंबर तक किया था। इसमें मैंने उसके बाद का भी करंट अफेयर्स इंक्लूड किया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को आपको ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को आपको पता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर और जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो इंजीनियरिंग विभाग के जितने भी बुक है वो इंग्लिश में आते हैं, उनको ट्रांसलेट करके जो भारत की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें किया जाएगा प्रोजेक्ट उड़ान के तहत। इसकी जो परिकल्पना है उन्होंने किसने किया था, ये है प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन ने की थी। आईआईटी बॉम्बे के बारे में हम लोग जानते हैं। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी और इसे 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। यह संस्थान 1946 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था और इस समिति ने प्रौद्योगिकी के 4 उच्च संसाधन स्थापन की सिफारिश की थी। ओके, इस संस्थान को स्थापित करने की योजना सन 1957 ईस्वी में शुरू हुई और ये जो शुरू हुआ था, ये जो आईआईटी बॉम्बे ये 100 छात्रों के साथ हुआ था। जो पहला बैच था वहाँ पे 100 स्टूडेंट थे जिनको 1958 ईस्वी में प्रवेश दिया गया था। ओके, और ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, इंजीनियरिंग संस्थान था, ये 1958 ईस्वी में यूनेस्को की सहायता से और सोवियत संघ की फंडिंग से स्थापित किया गया था। ये जो आईआईटी जो बॉम्बे है वो आपको पवई एक जगह है बॉम्बे में, वहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाजरा मिशन किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपको बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है आपको रायपुर, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की राजधानी है आपको बेंगलोर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को भारत का बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से 14 सितंबर 2021 ईस्वी को बाजरा मिशन लॉन्च किया। ठीक है, और इस बाजरा मिशन का उद्देश्य क्या है, तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 14 सितंबर को क्वाड समिट जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। ये आपको वाशिंगटन में किया जाएगा। विदेश मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं अपने 24 सितंबर को वाशिंगटन में क्वाड लीडर्स के साथ, जो क्वाड के लीडर के साथ जो समिट हो रहे हैं उसमें भाग लेंगे। और जो 24 सितंबर को ये क्वाड में भाग लेंगे और ये 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में स्थित जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ उंगा के 76वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड की बैठक को भी संबोधित करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वाड के बारे में जानते हैं। क्वाड का गठन सन 2007 ईस्वी में हुआ था और क्वाड में कौन कौन से देश है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर किया गया था। क्वाड देश नियमित रूप से मंत्री स्तरीय स्तरों पर मिलते हैं तथा अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत में 36,000 गाँवों में आदर्श ग्राम योजना लॉन्च करेगी सरकार। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन ऑप्शन वाले भी मिलेंगे और सब्जेक्टिव भी मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री जो जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं वो है अर्जुन मुंडा। इनके अनुसार भारत के जो 36,000 गाँवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की जाएगी और जो इसका जो मेन पॉइंट है वो नीचे मेंशन है। इस योजना के तहत 50% आदिवासी वाले गाँवों को प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, दूसरा पॉइंट है ये योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत असम के लगभग 1700 आदिवासी गांवों को आदर्श गांवों में बदला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है असम में मॉडल गांवों के अलावा 184 नए वनधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे जिसमें आपको 60,000 लोगों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
मांडा नामक भैंस को एक अनूठी किस्म का घोषित किया गया। ये कहाँ पाया जाता है? ये आपको उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बिजनेस ब्लास्टर नामक योजना किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? ये दिल्ली के द्वारा चलाया जा रहा है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल और वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो मनीष सिसोदिया और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया था? ये नरेंद्र मोदी ने किया था। आइए कुछ इसके बारे में जानते हैं। 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान पूरे देश में मनाए जाने वाले जो शिक्षक पर्व है 2021 की औपचारिक शुरुआत वर्चुअल मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गई और इस दौरान पीएम मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी 5 जो अहम योजनाएं लॉन्च की, जिनमें क्या है, निष्ठा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, विद्यांजलि पोर्टल, सीबीएसई स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क और जो इंडियन साइंस लैंग्वेज डिक्शनरी और जो 5वां जो इन्होंने लॉन्च किया वो उसका नाम है टॉकिंग बुक्स योजनाएं इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस संगठन ने अपनी पहली पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा पर 4 लोगों को लॉन्च किया, मतलब स्पेस में भेजा? ये स्पेस एक्स कंपनी है अमेरिका की। इन्होंने 4 लोगों को पृथ्वी की परिक्रमा की यात्रा पर भेजा है। आइए स्पेस एक्स के बारे में जानते हैं। स्पेस एक्स ने 15 सितंबर 2021 को हाल ही में अपनी जो पहली निजी उड़ान है, प्राइवेट उड़ान में 4 समान लोगों को लॉन्च किया है। ठीक है, स्पेस एक्स की पहली पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली यात्रा में 2 प्रतियोगिता विजेता हैं और एक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता, एक डॉक्टर है और साथ में एक अन्य व्यक्ति भी शामिल है। ये अंतरिक्ष पर्यटन में सबसे महत्वाकांक्षी छलांग है। जो स्पेस एक्स है ये प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किस संगठन ने रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च किया है? ये है नीति आयोग। नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होता है वो है प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी इसके जो सीईओ हैं अभी अमिताभ कांत है। नीति आयोग ने भारत में जो शहरी नियोजन क्षमता बढ़ाने के उपायों पर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का शीर्षक है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया है और इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा संबंधित मंत्रालय और शहरी क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस कंपनी में ने बेंगलुरु में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री लॉन्च किया है? ये है ओहमियम इंटरनेशनल है, उस कंपनी का नाम है और ये जो कंपनी आपको कर्नाटक के बेंगलोर में लगेगी। ये भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर कंपनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हाल ही में गुजरात के जो मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये भूपेंद्र पटेल ने ली है। जो इसके पहले विजय रूपानी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, तो रूपानी के बाद ये भूपेंद्र पटेल थे, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और यहाँ के जो राज्यपाल वो है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर के राजभवन में उन्होंने शपथ दिलाई। जो गुजरात का जो गांधीनगर है वहाँ पे राजभवन है, राजभवन जिसमें राज्यपाल रहते हैं, राज्यपाल का निवास स्थान होता है, उसको राजभवन कहते हैं। वो गुजरात विधानसभा के सदस्य भी हैं और घाट लोदिया निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। विजय रूपानी के इस्तीफा देने के बाद 13 सितंबर को भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली जो पहली महिला जो उत्खनन इंजीनियर है, जो माइनिंग इंजीनियर है, एक्सकेवेशन इंजीनियर है, कौन बनी है? वो है शिवानी मीना। शिवानी मीना एक आईआईटी जोधपुर की पूर्व छात्रा है। इन्होंने कोल इंडिया की शाखा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में एक ओपन कास्ट खदान में काम करने के लिए पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बन गई है। ये सीसीएल की राजाप्पा परियोजना में तैनात होंगी, जो कोयला खनन में दिग्गज
महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जो लेबनान के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नजीब मिकाती को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। लेबनान की राजधानी है बेरूत। नजीब मिकाती लेबनान के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नजीब मिकाती जो हाल ही में लेबनान के मुख्यमंत्री बने हैं और ये देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये पद पहले भी ये दो बार लेबनान का प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके पहले जो नजीब मिकाती हैं, इनके पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे हसन द्वीब ने 4 अगस्त 2020 को बेरूत में बड़े पैमाने पर विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया था और इस विस्फोट ने बेरूत के बंदरगाह और आसपास के क्षेत्रों को नष्ट कर दिया था। अनुचित तरह से संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट के कारण विस्फोट में 203 लोग मरे थे और कम से कम 6000 अन्य घायल हुए थे और कई अरबों का नुकसान हुआ था। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, लेबनान के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है नजीब मिकाती और जो लेबनान की राजधानी है वो है बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया की पुस्तक लेखक कौन है? ये है सुब्रमण्यम स्वामी। ये राज्यसभा के मेंबर हैं बीजेपी की तरफ से। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें बताया गया कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव तथा मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है। इसमें संविधान द्वारा अनुमत एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। आपको बस इतना ही याद रखना है, सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा के सांसद हैं। इन्होंने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम है ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया। बस इतना ही याद रखना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया? ये आपको दिल्ली में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया। डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, केंद्रीय जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री वो हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने 10 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में जनसंख्या, मानव पूंजी तथा सतत विकास, स्वस्थ लोग और स्वस्थ भविष्य, इसका जो थीम था उसका है स्वस्थ लोग स्वस्थ भविष्य पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया था और उसकी अध्यक्षता की। इन्होंने आर्थिक विकास संसाधन में डिजिटल जनसंख्या का घड़ी का उद्घाटन भी किया। आपको बस इतना याद रखना है, केंद्रीय जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो राज्य मंत्री है वो हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार हैं और जो डिजिटल जनसंख्या घड़ी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो केजरीवाल साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पंजाब के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी पुरोहित को पंजाब का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जो बनवारी लाल पुरोहित थे पंजाब के राज्यपाल बनने से पहले ये तमिलनाडु के राज्यपाल थे। उसके बाद वहाँ से उनको रिप्लेस करके पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा और जो तमिलनाडु का जो राज्यपाल है उनका नाम है RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य ने सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत करी है? ये देवभूमि है। देवों की भूमि उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने सेल्फी विथ टेम्पल अभियान का शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस टीवी को लॉन्च किया? इन्होंने संसद टीवी को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर करने वाला प्लांट कहाँ पे लगाया है? ये आपको जमशेदपुर में लगाया है CO2 कैप्चर करने वाला प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जो स्टॉक मार्केट कौन बना है? भारत बना है 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये है हमारे पंकज अडवाणी, उनकी पिक्चर है। पंकज अडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर है PV मतलब
फोटोवोल्टिक प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? ये आपको आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर के भुगतान के लिए ई रसीद 2.0 प्रणाली की शुरुआत करी है? ये इन्होंने उड़ीसा ने शुरू करी है, ई रसीद 2.0 प्रणाली की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर, 18 सितंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया? ये आपको पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने 18 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? आनंदीबेन पटेल आपको उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। जो फागू चौहान है ये आपको बिहार के राज्यपाल है। और आचार्य देवव्रत है ये गुजरात के राज्यपाल है। इनमें से और जो उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम है गुरमीत सिंह। तो इसमें कहीं भी गुरमीत सिंह का आपको नाम नहीं दिख रहा है, तो ये आंसर होगा इसका ग, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश नवंबर में अपना पहला बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा? यह है भारत। भारत नवंबर में पहला बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने व्यापक कारवां पर्यटन नीति की घोषणा की है? यह है केरल राज्य ने व्यापक कारवां पर्यटन नीति की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा जो ओपन एयर रिफाइनरी कहाँ पे खोली गई है? ये आपको उत्तराखंड में खोली गई है। उत्तराखंड की स्थापना आपको 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। और उत्तराखंड के जो राज्यपाल है वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी। और जो उत्तराखंड की राजधानियाँ है वो शीतकाल में, जो मतलब ठंडी के दिनों में आपको देहरादून होती है इसकी राजधानी। और जो ग्रीष्मकालीन है जो गर्मियों के दिनों में गैरसैंण एक जगह है, वहाँ पे उत्तराखंड की राजधानी होती है। मतलब उत्तराखंड की जो राजधानी ग्रीष्मों में होती है, जो गर्मियों के दिनों में गैरसैंण होती है। उत्तराखंड के जो अब ओपन एयर रिफाइनरी खोली गई है वो उत्तराखंड में एक जगह है रानीखेत। रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए करंट